अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। साहिल साहब, मैं आमना सामना मीडिया से बोल रहा हूँ। मैं हाँ, हाँ। आपने जो साइन हॉस्पिटल की वीडियोस भेजी है, तो हाँ, क्या देखा आपने, क्या मामला है पूरा वो? मामला ऐसा है कि मैं जब वहाँ पे विजिट किया साइन हॉस्पिटल में, जी। जब मेरे नाना को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट लिया गया, हम्म। तो जब मैं अंदर गया तो देख रहा हूँ इमरजेंसी है और वहाँ पर बेड पर 2 से 3 पेशेंट जो है लेटे, जी। ऐसा आड़ा टेढ़ा होकर। हम्म। तो बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। हम्म। अब ना मैं नर्स से कुछ कह पा रहा हूँ, ना डॉक्टर से कुछ कह पा रहा हूँ, और हम्म। जब कहता हूँ तो क्या करे, जी। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है इस बात का। जी। वो बात ही नहीं करते। जी। जिनसे बात करो तो वो भी रिप्लाई नहीं देते। जी। और मुझसे बात की है तो उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। वो जी। कहते हैं मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ, अभी इमरजेंसी पेशेंट जो है वो ज़्यादा हो गए, ये हो गए। हम्म। तो इतना तो हॉस्पिटल को ध्यान रखना चाहिए। जी। बस इतना ही है मेरा मुद्दा, जो मुझे बोलना था। तो मुझे जो देखा तो जो वहाँ सुनना ट्रीटमेंट हो रहा हाँ। है या डॉक्टर जो अपनी सर्विस दे रहे हैं, वो कैसी नजर आई आपको? हाँ, मतलब सर्विस की बात की सर, अभी जो सर्विस है, जी। सर्विस का तो पहला एक अहम रोल ये है कि पेशेंट कोई भी आए, कोविड का माहौल है ये, तो एक स्पेस होना चाहिए, गैप होना चाहिए हर हम्म। पेशेंट के बीच में। एक बेड पे 2 बेड पेशेंट को जब आप सुला रहे हो और दोनों का ट्रीटमेंट चालू है, हम्म। एक पेशेंट यहाँ से गिर रहा है तो कोई सपोर्ट में यहाँ से बैठा है। जी। ठीक है, मेरे नाना को भी पकड़ के वो लेटा गया, तो रात की बात थी, तो वो मैंने अपनी आंखों से देखा। जी। हमारे घर का ही मसला है। अब उसमें कौन क्या बोले, नर्स को बोले तो बोले बेड खाली नहीं है, बेड का पूछे तो बोले अवेलेबल नहीं है, पेइंग बेड है तो वो भी नहीं है। नहीं, तो जैसे अभी ऐसे में बता रहे हैं कि बेड हॉस्पिटल के का स्टाफ बता रहा है कि बेड खाली नहीं है उनके पास में। बेड है ही नहीं उनके पास। हाँ, तो जो लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो पेशेंट ले रहे हैं, पेशेंट ले तो रहे हैं। जी। तो अगर इनकार कर देंगे तो ये भी मसला है ना एक मरीजों के लिए। हाँ, मरीजों का अगर डिस्चार्ज कर देंगे तो ये भी मरीजों का तो मसला, भी तो, मसला ये है। तो इस पे तवज्जो तो हमें ऐसा लगता है कि इस पे तो सरकार को तवज्जो देनी चाहिए हाँ, कि और हॉस्पिटल गवर्नमेंट बनाए जाए। आप और तो हॉस्पिटल बनाया जाए, बिल्कुल। आप हेल्थ मिनिस्टर से या सीएम साहब से, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी से बिल्कुल, क्या अनुरोध करना चाहेंगे आप? बस मैं ये उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि सीएम हमारे उद्धव ठाकरे साहब से इतना ही कहना चाहूँगा जी। कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एलएलबी कर रहा हूँ, तो मैंने देखा तो बहुत दुख हुआ। हाँ। हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हर काम में आगे हैं, हम्म। तो उनसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, क्या वो ये ध्यान रखे, क्या हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है हम्म। वो इस तरीके का हमें प्रोवाइड की जा रही है। 2-2 3-3 पेशेंट, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वो अपने बेड्स बढ़ाइए, हॉस्पिटल बढ़ाएंगे, और जो भी गवर्नमेंट ऑफिस स्टाफ जो है अवेलेबल है, जो भी एक्स वाई जेड, ये साइन हॉस्पिटल का मामला नहीं है, जी। जे हॉस्पिटल है, जो भी हॉस्पिटल हो पूरे महाराष्ट्र में, जी। जहाँ हो, तो मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप महाराष्ट्र सीएम से उद्धव ठाकरे साहब, आप आगे बढ़िए, और ये काम को आप ही अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि आप मेरे महाराष्ट्र, मतलब इसी महाराष्ट्र का मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि नए नए हॉस्पिटल बनाइए, जी। नए नए हॉस्पिटल बनाइए। ये कौम का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है, ये इंसानियत का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे कोई एक मजहब के नहीं, बहुत मजहब के रहते हैं, जी। और कोई एक मजहब नहीं है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। बस यही मेरी उनसे एक गुजारिश है, एक अपील है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात ये सरकार तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुशी हुई कि मेरी इस बात को आमना सामना मीडिया ने सुना, ये बहुत मेरे लिए खुशी है। और आमना सामना मीडिया चैनल अभी नहीं, पहले से भी मेरी बात सुन चुका है। जो जो मुद्दे होते हैं, छोटे बड़े मुद्दे, वो हर चीज़ रखता है, सरकार की चीज़ रखता है, मतलब जो भी चीज़ हो गई स्टूडेंट्स के लिए हमेशा आगे रहता है। तो थैंक यू सो मच आमना सामना, और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके ओके, बाय। हाँ, ये आपके पास एक मिनट मैडम।
आलू 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 लाने बोलिए क्या हो गया ना मैं जाता हूँ भैया लोगों को जाने का है पीछे ले लो पीछे खाई नहीं तो ये इसको हटाओ दो इसी के साथ वो मतलब ये एक मिनट एक ही बेड में था बोर्ड नहीं है क्या बोले बोल रहा अंदर कोई बोर्ड अवेलेबल नहीं है क्या उनके पास में चार्जर बोर्ड रहता है जो कोई मुझे नहीं बोल रहा नहीं है अंदर भी बेड नहीं है बैठ गया ना वो सामने उसको बैठेगा देखा सामने बड़ा पूरा वहाँ ओपन नहीं करना है मैंने कल भी बोला कल भी बोली पूरा वहाँ ओपन नहीं करेगा स्पीड में फिर भी चेक करेंगे फिर वापस वो टैबलेट दिए 4-5 कुछ खाने के लिए नहीं फर्स्ट टाइम दिए थे सर फर्स्ट टाइम दिए थे ऐसा आराम नहीं पड़ा उसके बाद फिर इंजेक्शन दिए फिर अभी सेकंड इंजेक्शन दिए लेंगे क्या करेंगे फिर बाद में फिर भी चेक करेंगे फिर नहीं आराम पड़ा फिर इंजेक्शन दिए इमरजेंसी कंडीशन तो बहुत डाउन है यार एक 3 पेशेंट है एक बेड पे 4 पेशेंट है एक्चुअली ये टेम्पररी भी है हाँ कौन सा डॉक्टर्स क्या करेंगे यार इसमें इतने से में डॉक्टर परेशान नहीं है हाँ जाओ तुम जाओ जाओ के लिए आधा पेन करना साल की क्या निकलेंगे
इधर कैसे ही करेंगे ये बड़ी जगह है हॉस्पिटल में। बोले तो सोशल मीडिया पर जाना पड़ेगा।